हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार में अपन अलग अलग शासक पढ़ रहे थे। कल पढ़ा था नागभट्ट प्रथम पढ़ा था और वत्सराज पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? नागभट्ट प्रथम और वत्सराज। उससे आगे बाद में शासक कौन बना था, ये आज वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम कल पढ़ लिया था, वत्सराज पढ़ लिया था। आज नागभट्ट द्वितीय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है गाइस। तो नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय शासक के माता कौन थी? नागभट्ट द्वितीय की माता कौन थी? तो इसकी माता थी सुंदर देवी। नागभट्ट द्वितीय की माता बहुत ही सुंदर थी, तो उसका नाम रख दिया सुंदर देवी। ठीक है। और पिता का नाम क्या है? वत्सराज। यानी नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज शासक पड़ा था। वत्सराज के बाद में अब वत्सराज का एक बेटा है नागभट्ट द्वितीय, उसको आज पढ़ेंगे। तो नागभट्ट द्वितीय के पिता का नाम क्या है? वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। माता का नाम क्या है? सुंदर देवी। ठीक है। और इसकी उपाधियां, नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां कौन कौन सी है? तो नागभट्ट द्वितीय की उपाधि है, एक तो है परम भट्टारक। क्या है? परम भट्टारक। दूसरी है महाराजाधिराज परमेश्वर। क्या है? महाराजाधिराज परमेश्वर। और कनौज की शाखा का संस्थापक बना था। किसका संस्थापक बना था? कनौज के शासक का संस्थापक बना था। ठीक है। नागभट्ट प्रथम की तो अपन उपाधियां पढ़ी थी, नागावलोक, नारायण, मलेच्छों का नाश और इंद्र के दम को नाश करने वाला, उसकी वे थी। और वत्सराज की उपाधियां क्या पढ़ी थी? जयवरा, रणहसीतन पढ़ी थी। और नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां एक अलग है, महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक, कनौज की शाखा का संस्थापक। कौन कौन से इसके? परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है। और नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को क्या बनाई थी गाइस? राजधानी बनाई थी। कनौज की शाखा का संस्थापक भी बना था। क्या बना था? कनौज की संस्था का शाखा का संस्थापक भी बना था और कनौज को राजधानी भी बनाई थी। कनौज को राजधानी किसने बनाई थी? तो हमारे नागभट्ट द्वितीय साहब ने बनाई थी। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है गाइस? कर्ण कहा जाता है। ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट द्वितीय को कर्ण कहा जाता है। ठीक है। और खुमान रासों में नागभट्ट द्वितीय के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख बताया गया है। किसमें? खुमान रासों में नागभट्ट द्वितीय के जो मुस्लिम थे उसके साथ संघर्ष करते हुए का भी उल्लेख बताया गया है। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि नागभट्ट द्वितीय ने मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष किस में उल्लेख मिलता है? तो खुमान रासों के अंदर मिलता है। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय के बारे में एक कहावत है जो हमें किसके अंदर मिलती है? ये ग्वालियर परिस्थिति के अंदर मिलती है। पहले ही बता देती हूं। जिस प्रकार से इसकी कहावत है, जिस प्रकार से पतंगे अग्नि में गिरते हैं, जिस प्रकार पतंग अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार आंध्र, सिंध और विदर्भ और कलिंग क्या क्या है? आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट की ओर खींचते हैं। इतने वाले 1 2 3 4 राज्यों के 4 राज्य किसकी ओर खींचते हैं?
तो नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। किसकी ओर खींचते हैं? नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। दोबारा देखिए ये कहावत है, जिस प्रकार पतंगे वो अग्नि में गिरते हैं, जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार मान लो जो पतंग है वो दीप जल रहा है या अग्नि है, उसके मान लो अंदर गिरता है, उसी प्रकार आंध्र, सिंध, विद्रव और कलिंग नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। किसकी ओर खींचते हैं? नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। तो ये उल्लेख, ये पंक्तियां किसके अंदर मिलती है? तो गाइज ये ग्वालियर परिस्थिति के अंदर मिलती है। कौन सी परिस्थिति के अंदर मिलती है? ग्वालियर परिस्थिति के अंदर मिलती है। ठीक है, आगे है चंद्रप्रभ सूरी। क्या है? चंद्रप्रभ सूरी के प्रभावक चरित्र से नागभट्ट सेकंड ने गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? गंगा में समाधि ली थी। किस प्रकार से? चंद्रप्रभ सूरी के प्रभाव के चरित्र से। किसके प्रभाव के चरित्र से? चंद्रप्रभ सूरी के प्रभाव के चरित्र से नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे है रोहिली सिद्धि की उपाधि किसने धारण की थी? रोहिली सिद्धि की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण गाइज हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? प्रतिहार वंश कंप्लीट होने के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? तो गाइज गहड़वाल आया था। क्या आया था? गहड़वाल। प्रतिहार के बाद में कौन सा आया था? गहड़वाल आया था। ठीक है, ओशिया के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाया था? ओशिया के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनाया था? तो नागभट्ट द्वितीय के पिता वत्सराज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नागभट्ट द्वितीय के पिता वत्सराज ने बनवाया था। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय के माता का नाम सुंदर देवी और पिता वत्सराज है। और इसकी उपाधियां क्या है? परम बटारक, नागभट्ट द्वितीय की उपाधि के परम बटारक, महाराज परमेश्वर, और कनौज की शाखा का संस्थापक बना था और कनौज को राजधानी भी बनाई थी। और इसके बारे में ग्वालियर परिस्थिति में कर्ण कहा जाता है। कर्ण किस में कहा जाता है? ग्वालियर परिस्थिति में कहा जाता है। और खुमान रासों में नागभट्ट द्वितीय को मुस्लिम के विरुद्ध संघर्ष करते हुए का उल्लेख बताया गया है। ठीक, विरुद्ध। ठीक है, और एक ग्वालियर परिस्थिति में इसके बारे में पंक्ति है, जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार से आंध्र, सिंध, विद्रव, कलिंग नागभट्ट द्वितीय की ओर खींचते हैं। ठीक है, चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक से, चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक चरित्र से, चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक चरित्र से नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। और रोहिली सिद्धि की उपाधि हरिश्चंद्र ने धारण की थी। प्रतिहार वंश के वास्तव में कौन सा वंश अस्तित्व में आया था? गहड़वाल आया है। और ओशिया के जैन मंदिर का किस प्रतिहार शासक ने बनवाया था? ओशिया के जैन मंदिर का किस प्रतिहार शासक ने बनाया था? तो नागभट्ट द्वितीय के पिता वत्सराज ने बनवाया था। किसने बनाया था? वत्सराज ने बनाया था। तो आज हमने नागभट्ट द्वितीय पढ़ा। कल इससे आगे शासक कौन बना था उस शासक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम, जय संविधान।